हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है शादी वाला दिन, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ अपना ये वाला कुर्ता सेट पहन के। बताना कैसा लग रहा है। और सब लोग छत पे ही बैठे हैं क्योंकि नीचे तो सबको ठंडी लगती है। और टेंट भी लग चुका है, ये देखिए मेरे पीछे की साइड, थोड़ा सा अंदर है। सभी धूप में बैठे हुए हैं। और कल की जो वीडियो थी वो मैंने अपलोड कर दी है, ज़रूर बताना। और ये देखो, ये देखो थोड़ा। तो हम लोग तैयार होके छत पे बैठ गए थे क्योंकि नीचे बहुत ठंडी लग रही थी। ये मौसी की लड़की और ये है मेरी मम्मी, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। और खाना पार्टी भी अच्छे से तैयार हो चुकी है, अपने गरम कपड़े सुंदर सुंदर पहन के। और ये है मेरी दिल्ली वाली बहन की लड़की अदिति। और इनसे तो आप सब लोग पहली बार ही मिले हैं। नीचे यहाँ पे स्टेज लगेगा तो उसकी तैयारी चल रही है। और मैं अपना ये वाला कुर्ता पहन के तैयार हो चुकी हूँ। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मैंने अमेज़ोन से लिया था और इस कुर्ते की सभी ने तारीफ़ की, सब ने बहुत अच्छा बताया। और अब जो दुल्हन है उसका तेल उतारा जा रहा है। तो ये शादी वाला दिन है, तेल उतारते हैं और जोड़ भी डालते हैं। तो इसमें 5 या 7 सुहागिन होती है, वही तेल उतारती है, जिसके कंकन डोरा बंधा होता है। और उसके बाद फिर घर के बड़े, मम्मी पापा, मामा मामी, भैया भाभी, ये सब जोड़े से झोल डालते हैं सर में, यानी कि दही लगाया जाता है। फिर उसके बाद दुल्हन सर धोते हैं। और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली बहन, जो येलो कलर की साड़ी पहन रखी है, ये अभी अभी आई है। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। ये टाइम हो चुका है, कम से कम शायद 9 बज गए थे, मुझे लेट हो गया था तैयार होने में। मंडप भी लग चुका है, पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने बस तैयार होके कंघी करी है। सबसे लेट मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि मैं मेरी बहन की जो लड़कियाँ थी ना, उनका मेकअप करने में लग गई थी, तो मैं सबसे लास्ट में तैयार हुई। और वेदिका ने मेरा अच्छे से वीडियो बनाया। तो कैसी लगी मेरी ज्वेलरी साड़ी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसके बाद ही हमारा फ़ोटो सेशन हो रहा था। फिर मैं अंदर चली गई और काफ़ी अच्छी सजावट करी हुई थी। गेट पे भी और टेंट में भी काफ़ी मतलब अच्छा डेकोरेशन था। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं। ये है बहन का लड़का और ये है मेरी भतीजी वंशिका। इससे भी मैं आप सबको मिलवा ही चुकी हूँ। और ये है वेदिका, इससे भी मिलवा चुकी हूँ, मेरी बहन की लड़की है। और इस टाइम पे हम लोग फिर खाना खाने चले गए थे क्योंकि मैं ही रह गई थी, बाकी सब लोग खाना खा के आ गए थे क्योंकि मैं उस टाइम पे तैयार हो रही थी। तो मैंने बोला मैं बाद में खा के आऊँगी। तो ये वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, सारा वेदिका ने ही शूट किया है क्योंकि मैंने बोला कि तू ही कर देना। और जब मैं खुद वीडियो शूट करती हूँ तो मैं इतना मज़ा नहीं ले पाती हूँ, ना ही मैं खुद की वीडियो बना पाती हूँ। और बच्चे इतने प्यारे होते हैं, शरारती होते हैं कि ये दोबारा अब खाना खाने लग गए हैं क्योंकि बच्चे थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। तो अभी सारे फिर से खाने लग गए और खाना बहुत ही टेस्टी था। तो वेदिका ने मेरा पूरा अच्छे से ऊपर तक वीडियो नहीं लिया, सर मेरा कट गया है। अगर पूरा अच्छे से बनाती तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। और दुल्हन आ गई है पार्लर में से तैयार होके, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी दुल्हन। और वैसे तो है ही, मतलब मामा की लड़की सुंदर है, नैनक्स अच्छे हैं। रंग ज़्यादा गोरा नहीं है लेकिन मीडियम है, लेकिन नैनक्स बहुत अच्छे हैं, मामा जी के ऊपर ही गई है। और बहुत ही प्यारी लग रही थी दुल्हन। तो यहाँ पे नून राई हो रही है कि ताकि दुल्हन को नज़र ना लगे। सबकी निगाहें ना दुल्हन के ऊपर ही टिक जाती है। और इस टाइम पे तो हंसी आ रही है दुल्हन को, लेकिन बाद में स्टेज के टाइम पे और उसके बाद तो बस नर्वस ही हो गई थी, स्माइल भी नहीं, ठीक से हंस भी नहीं पा रही थी। और हमने बोला था कि ऐसे ही स्माइल करके फ़ोटो खिंचवाना और भी अच्छी आएगी, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस हो ही जाती है, मुझे भी हो गई थी।
सभी बारात का वेट कर रहे हैं, बैठे हैं सब तैयार व्यार होके। और बारात आ गई है बिल्कुल घर के नज़दीक। तो इस टाइम पे जो रिबन काटते हैं ना वो होगा और दूध पिलाएंगे। तो ये एक दो रस्में होती है, दरवाजे पे आते हैं तब नीम चढ़ाई होती है। और बाराती बस नाचते ही जा रहे थे, हट ही नहीं रहे थे। तो फिर किसी बुजुर्ग औरत ने बोला कि भाई इनको रोको, बहुत लेट हो रहा है, नहीं तो ये फिर नाचते ही रहेंगे। तो दूल्हा गेट पे आ गया है रिबन कट करने के लिए। पहले तो खैर ये रस्म नहीं होती थी, लेकिन आजकल करने लगे। और दूल्हा भी बहुत ही स्मार्ट था, दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद फिर नीम जड़ाई होती है, जो कि मेरी भाभी ने की थी, नीम की टहनी लेके। और ये है स्टेज। तो दुल्हन आ गई है स्टेज पे, और वही जो सारे भाई लेके आते हैं। और ये वाला मोमेंट भी बहुत ही अच्छा लगता है, जो हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाते हैं। जब किसी की शादी में जाते हैं ना, तो अपनी ही चीज़ें, अपनी ही शादी के मोमेंट याद आने लग जाते हैं। और सब लोग यही बोल रहे थे कि दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। और बस अब होगी वरमाला। तो स्टेज पे आने के बाद बस फूल वगैरह देते हैं। पहले क्या होता था, सिंगल फूल देते थे, अब ये पूरा बुके देने लग गए हैं। तो सारी चीज़ों में, रस्मों में थोड़ा सा चेंजेस है वो आता जा रहा है। तो वरमाला हो चुकी है और अब सब बड़े आशीर्वाद देंगे, और सब जोड़े से आशीर्वाद देते हैं। और अब मैं आ गई हूँ आशीर्वाद देने, तो ये तो गए नहीं थे, जा नहीं पाए वहाँ। और वैदिक फिर से आ गया मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने। इसने अपने मम्मी पापा के साथ तो खिंचवाई थी, फटाक से दोबारा आ गया मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने। उसके बाद स्टेज के बाद बस वो फ़ोटो सेशन होने लग गया था। दुल्हन का जो पोज वगैरह लेते हैं वो, लेकिन आजकल वैसे कुछ तो साथ में लेते हैं पोज दूल्हा दुल्हन के, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ दुल्हन के ही पोज लिए थे अकेले ही। वैसे दूल्हा दुल्हन साथ में अगर पोज लेते हैं, देते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, फ़ोटो और भी ज़्यादा अच्छी आती है। तो फोटोग्राफर बोल रहे थे कि आप बताओ कौन सा पोज की फ़ोटो ले, तो मैंने ये वाला पोज बताया था, क्योंकि मैंने किसी का देखा था, लेकिन मुझे उतना ठीक से अच्छे से करवाना नहीं आया, क्योंकि फ़ोटोग्राफर्स को तो फिर भी पता होता है इन सब पोजेस का। लेकिन बस मैंने बोल दिया कि हाँ ऐसे कर लो। ये वाला पोज भी मैंने ही बताया था। तो देखो अब ये पोज में देते हैं या नहीं। और अब है फेरों का टाइम, तो दुल्हन फेरों पे आ चुकी है, अब फेरे होंगे। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आ गया है पहले से। तो अब क्या है, मांगना चार उड़ाएंगे। तो मांगना चार भी ना रेड कलर का ही लेके आए थे, जो कि पहले पीले रंग का होता था। और मेरा तो पीले रंग का ही था, लेकिन चीज़ें बदल रही है धीरे धीरे करके। अब लाल रंग का भी मांगना चार आ गया है। और पहले एक सफ़ेद चादर उड़ाते थे, जो कि अब नहीं उड़ाते हैं। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई है, बदलती जा रही है। और ये पर मांगना चार होता है ना, ये उड़ाने के बाद दुल्हन और भी प्यारी लगती है, चाहे फिर वो पीले रंग का हो या फिर लाल रंग का हो।
और मेरे तो वैसे मुकुट बांधा था माथे पे, और हर कोई नहीं बांधता है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो फेरे हो चुके हैं और अब मांग भर दी गई है, और ये सारे जो मोमेंट होते हैं ना बहुत ही प्यारे लगते हैं। और कब सारी ये इतनी सारी रस्में हो जाती है ना, पता ही नहीं चलता है। और अगले दिन ऐसा लगेगा कि अरे मेरी शादी हो गई। तो मतलब आदमी कहीं खो जाता है और शादी बस हो जाती है। तो बहुत ही ये सब जल्दी जल्दी सा लगता है। और अब मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। तो पहले क्या होता था कि बाद में देते थे मंगलसूत्र वगैरह, अब फेरों के टाइम पे ही पहना देते हैं। और ये चीज़ अच्छी भी लगती है, मतलब बाद में आप वैसे दो से अच्छा फेरों पे पहना दो तो अच्छा लगता है। और भी फेरे हो चुके हैं, और उसके बाद अब आ गए हैं जो देव बनाते हैं उसके आगे मत्था टेकने, और थोड़ी सी पूजा होती है छोटी मोटी, वो करते हैं। तो शादी के दिन कई सारी छोटी बड़ी रस्में होती है जो निभानी होती है, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद बस अब विदाई होगी। तो ये जो सेट पहना था पार्लर वाला, ये उतार के देना है। और जो ससुराल से जो भी आया है या मामा के यहाँ से आता है वो ज्वेलरी पहनी जाती है, क्योंकि ये जो सेट होता है किराए पे होता है। और जो अगर मतलब ससुराल में पहन के जाते हैं तो इसका डबल किराया लगता है, और इसकी कई बार क्या होता है बुकिंग भी होती है नेक्स्ट डे किसी और की, तो इसलिए उतारना ज़रूरी था। और इसके बाद फिर जो सोने के होते हैं वो पहनते हैं। तो ये है जुआरी का टाइम। इस पे जो घर की होती है बड़ी औरतें सारी वो जुआरी करती है, मतलब पैसे देती है और तिलक करती है, ये होता है। तो अभी जो जुआरी कर रही है ना ये है मेरी मामी जी। और उस दिन मैंने चाक वाला जो वीडियो डाला था तो आप सबको मिलवाया भी था। और ये है मेरी भाभी, पहचाने गए होंगे क्योंकि गांव के जो व्लॉग मैंने डाले थे उसमें आप सब ने देखा भी होगा। ये है मेरी बहन जो कि दिल्ली रहती है। हम 4 बहनें हैं, तो ये दूसरे नंबर वाली बहन है। और उसके बाद ये पता नहीं कौन सी रस्म थी, छोटी मोटी होती रहती है। हाँ, ये जो रसोई के दरवाजे पे करते हैं ना विदाई से पहले, ये वो वाली रस्म है। और अब है विदाई का टाइम। तो आज मतलब विदाई है, और नेक्स्ट डे जो खंडावा होता है ना वो भी आज ही करेंगे, क्योंकि कल नहीं आएंगे। तो इसलिए एक बार जाएंगे और सीम तक जाते हैं और फिर वापस आ जाएंगे, और दोबारा से फिर विदा करेंगे तो उसमें खंडावा हो जाएगा। तो कल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर खंडावा भी आज ही हो जाएगा। दुल्हन की विदाई तो हो ही रही है, साथ ही मैं भी आप सब से विदा लेती हूँ। आप सबको ये शादी का व्लॉग कैसा लगा
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हो सके तो इसे अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और आप अगर मेरे चैनल पर नए आ गए हैं घूमते फिरते, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहेंगे टाइम पे। और बस यही विदा लेती हूँ आप सब से। फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।